बाप दादा हर एक में 4 बातें देख रहे हैं। कौन सी 4 बातें? हर एक ने अपना अपना विचार सुनाया। एक तो ताज देख रहे थे, दूसरा तख्त, तीसरा तदवीर और चौथा तकदीर। यही 4 चीज़ें हर एक में देख रहे हैं। संगम का ताज कौन सा होता है मालूम है? आज बाप दादा तख्त नशीन व ताजधारी वत्सों की सभा में आए हैं। ताजधारियों को ही इस संगठन में बुलाया है, लेकिन हर एक का ताज अपना अपना तथा यथाशक्ति ही है। यह तो देख रहे थे इस संगम में कौन कौन किस किस ताज तख्तधारी बन बैठे हैं, किस किस ने कितना बड़ा ताज धारण किया है व छोटा धारण किया है, और ताज को सदा ही सिर पर रखकर चलते हैं व कभी कभी ताज को किनारे रख देते। आप सभी भी अपने आप को जानते हो ना, क्योंकि सभी चुने हुए रत्न हैं, तो इतनी पहचान तो ज़रूर होगी ही। अपनी तदवीर और तकदीर की परख है। अपने आप को पूरा परख सकते हो। समझो, मिसाल के तौर पर आप एडवांस पार्टी में जाते हो तो अभी अभी आपके पुरुषार्थ प्रमाण आपकी तकदीर क्या होगी? क्या मतलब? अगर अभी आपका नंबर लगे कहाँ जाने का है? कहाँ जाने का नंबर लगे? एडवांस में जाने का नंबर लगे। तो उस अनुसार अभी आपकी तकदीर कैसी है? आप एडवांस में बैठे हैं, जाना है एडवांस में। एडवांस में कौन जाते हैं? बेसिक वाले एडवांस में जाते हैं। तो कब जाते हैं, किस कंडीशन में जाते हैं? बेसिकली जब वो अव्यक्त बन जाते हैं, ऐसा मानते हैं। जो जो अव्यक्त बन जाता है वो कहाँ चला जाता है? एडवांस में। अभी आपका भी नंबरवार क्या टारगेट है? व्यक्त में रहने का या अव्यक्त बनने का? तो अगर आपका अभी अव्यक्त बनने का चांस आपको मिले, मान लो शरीर छोड़ना पड़े आपको बेहद में, तो किस ऊंचाई तक पहुंचे हो? जिस ऊंचाई तक पुरुषार्थ अभी आपका है, उसी अनुसार आपकी तकदीर क्या होगी? माना अभी तक आपने तदवीर कितनी बनाई है, कितनी मेहनत की है। अगर अभी आपका शरीर छूटे तो कौन सी माला में आपका नंबर लगे? अपने आप को देख सकते हो, परख सकते हो। अपने वर्तमान पुरुषार्थ और तकदीर को जानते हो। जब अपने को परख सकोगे तभी तो दूसरों को परख सकोगे। यह जानने की भी ज़रूरत है, क्योंकि अब समय ही ऐसा आ रहा है
जो परखने की शक्ति की आपको अति आवश्यकता है। जो आने वाला समय है कैसा है? कैसा समय आने वाला है? घोर अंधकार से क्या होने वाला है? सोच रहा। अंधकार में ठोकरें होती हैं। मुरली में भी बाबा आजकल नया पॉइंट दे रहे हैं। कौन सा? सूरज किस तरफ जा रहा है? अंधकार की तरफ जा रहा है। 12 बजे तक सूरज किस तरफ बढ़ता जाता है? अंधकार की तरफ बढ़ता जाता है। तो आपको किस चीज की आवश्यकता पड़ेगी? परखने की शक्ति की। किसको परखना है? किसको परखना है? स्वयं को सबसे पहले परखना है। स्वयं को परखना। अभी तक तो यही समझते थे कि सामने माया का कौन सा रूप बन रहा है तुम्हारे लिए दुर्गति करने के लिए निमित्त बनने जा रहा है, उसको परखो। कोई ना कोई रूप ऐसा भी तुम्हारी दुर्गति के लिए तैयार हो रहा होगा ना, जिसको परखना है। ये तो बोलते थे, लेकिन आज क्या बोल रहे हैं? उनको तो छोड़ दिया। जिनके दूसरे दुर्गति करने वाले, इनको तो बाबा देख ही नहीं रहे। ये तो 3rd क्लास पुरुषार्थी हैं। लेकिन आज किसकी बात कर रहे हैं? हाँ, माना उनको नहीं देख रहे जिनके लिए दूसरे निमित्त बनने वाले हैं, ये रसातल में जाने वाले हैं। ये मोटी बुद्धि है। लेकिन आज तो जो श्रेष्ठ पुरुषार्थी हैं, उनको स्वयं को परखना। माना स्वयं को परखने का लिए क्या बात है? अमृत वेला उठना है 1-2 बजे, चार्ट बनाना है 12, 14, 16, 18 घंटे का। इसमें परखने वाली क्या बात है? क्या परखेंगे? अपनी चेकिंग करेंगे। कहीं माया का कोई सूक्ष्म रूप या स्थूल रूप जिसको मैं परख नहीं पा रहा, वो मेरे को, मेरी ही कमजोरी माया का रूप होगी ना। बाहर से माया की बात थोड़ी कर रहे हैं। मेरी ही कमी कमजोरी कोई मेरे को घुन के रूप में, मायावी रूप में कहीं मेरे पुरुषार्थ से मेरे को दूर तो नहीं करने जा रही। ये भी परख शक्ति चाहिए। तो परख शक्ति की आवश्यकता है। सर्विस में सफलता पाने का मुख्य साधन ही यह है। जो लक्ष्य रखा है 2018 का, जो अपनी सर्विस का लक्ष्य रखा है कि 2018 में मेरे को क्या करना है? स्वयं की सेवा करनी है। तो उसमें सफलता का आधार परख शक्ति। जैसे जैसे परखने की शक्ति तीव्र हो जाएगी, वैसे वैसे ही सफलता भी मिलती जाएगी। साथ साथ परख पूरी ना होने के कारण जो चाहिए, जिस रूप से उनकी तकदीर जग सकती है, वो रूप उनको नहीं मिलता। किनको देना? किनको है? वो परखने का तो खुद के लिए बताया। देना किनको है? किसको देना है? किसी को नहीं देना। चैतन्य प्रदर्शनी तैयार हो रही है खुद के लिए, या कोई लक्ष्य भी लेंगे उनसे? कोई भूखा हो, उसको क्या चाहिए? वो तुम पानी का गिलास लेके चले जाओ। दूध का गिलास लेके चले जाओ। दूध तो बहुत महंगा होता है। और प्यासा है तो उसके सामने 56 प्रकार के भोग लेके बैठ जाओ, खाएगा? इसलिए ही सर्विस की सफलता कम मिलती है। कम सर्विस करने वालों के रिजल्ट क्या देखने में आती है? प्रजा तो बहुत बन जाती, सर्विस बहुत कम, वारिस बहुत कम। वारिस कम निकलने का मतलब ही है उनकी रग को पूरा परख नहीं सकते हो।
मरीज की पूरी परख होती है तभी तो ठीक औषधि मिलती है ना। अभी तो सहज कर दिया था पुरुषार्थ का भी। बाबा बोलते हैं जो कर्म हम करेंगे हमको देख। फिर कहते हैं हर एक स्टार में अपनी अपनी राजधानी समाई हुई है। तो इसका मतलब क्या हुआ? तुम्हारी सफलता का आधार क्या है? सफलता का आधार क्या है तुम्हारे? हैं जी? अरे पॉइंट तो क्या चल रहा है? जो कर्म हम करेंगे हमको देख। हर एक स्टार में अपनी अपनी राजधानी समाई हुई है। तो सफलता का आधार क्या है? स्वयं ही सफलता का आधार माना। हमारी संपूर्णता स्वयं के प्रति जो परख शक्ति बताई, स्वयं की संपन्नता माना यही वो सेवा का आधार बनने वाली है, जो हमारी राजधानी है। तो उनको भी जो चाहिए जिस रूप से चाहिए कब दे सकेंगे? जब सब तरफ से हम भरपूर हों। जिस चीज़ की हमारे पास कमी होगी वही सामने वाले को दे सकेंगे। इसलिए मरीज की पूरी परख होती है तभी तो ठीक औषधि मिलती है ना। फिर रोग भी खत्म हो जाता है। रोग खत्म हुआ फिर क्या होगा? खास जो निमित्त बने हुए पांडव हैं उनको भविष्य में आने वाली बातों को परखने की शक्ति चाहिए और निर्णय करने की भी शक्ति चाहिए। पहले तो माया के रूप को परखना, फिर निर्णय। निर्णय यथार्थ ले रहे हैं या अटैचमेंट पूर्वक ले रहे हैं? निर्णय श्रीमत पर मान है या मनमत पर मान है? निर्णय के बाद फिर निवारण की शक्ति चाहिए, तभी सामना कर सकेंगे। और सामना करने के बाद यज्ञ की प्रत्यक्षता की सफलता पाओगे। आपको बाबा ने किस लिए बुलाया है? हिसाब किया जाता है ना। सीढ़ी उतरने और चढ़ने का ज्ञान सिखाने के लिए बुलाया है, किस लिए बुलाया? उतरने और चढ़ने का ज्ञान सिखाने के लिए बुलाया है। और चढ़ने का तो समझ में आता है। उतरने का ज्ञान ये कौन सा ज्ञान है? सीढ़ी उतरते उतरते तो यहाँ बैठे हो। अभी उतरना है चढ़ना है? बाबा कह रहे हैं सीढ़ी उतरने और चढ़ने का ज्ञान। माया ने कैसे तुमको उतारा, अभी ब्राह्मण जीवन में कैसे तुम्हारी दुर्गति माया अगर करती है, नीचे उतार देती है, उसका भी तुमको ज्ञान होना चाहिए कि कौन सा आधार है मेरे लिए, जो मेरे को थोड़ी सी मैं सीढ़ी चढ़ता हूँ 4 सीढ़ी उतर जाता हूँ, 2 चढ़ता हूँ तो मैं 4-6 सीढ़ी चढ़ता हूँ, 10-12 सीढ़ी मैं उतर जाता हूँ। ऐसा कौन सा कारण है? इन दोनों की जानकारी चाहिए। चढ़ने की भी जानकारी चाहिए और मेरे लिए कौन सा ऐसा आधार है जो मेरे को उतार देता है। हिसाब किया जाता है ना। सीढ़ी उतरने और चढ़ने का ज्ञान सिखाने के लिए बुलाया है। अब किस बात में उतरना है, किस बात में चढ़ना है? बड़प्पन तो पकड़ लिया। क्या पकड़ा है? क्या मतलब? बड़े कौन? बड़प्पन तो पकड़ लिया। क्या मतलब हुआ इसका? सूर्यवंशी हैं। हाँ, हम सूर्यवंशी हैं, ये तो मस्तक पे लिख लिया। ये तो तुमको नशा है, इसको कहेंगे बड़प्पन तो पकड़ लिया। मगर बड़प्पन होते हुए भी जहाँ पर छोटेपन की सीढ़ी उतरना होता है वहाँ पर फट उतर नहीं सकते हो।
1 सेकंड में मालिक और 1 सेकंड में बालिक पने की आवश्यकता है। ये इसकी बहुत कमी है, कई बार बाबा बोल चुके हैं। जहाँ पर बालक बनना चाहिए वहाँ पर मालिकपन भी कुछ देखने में आता है। जैसा समय वैसा ही स्वरूप कैसे बनना चाहिए वो ही सिखाने के लिए बुलाया है। मिसाल के तौर पर आप कहीं भी संगठन के बीच में रहते हो, संगठन में कोई भी बात होती है तो उसमें विचार देने के समय मालिक बनकर विचार देना तो बहुत अच्छा, लेकिन जहाँ पर संगठन का सवाल आता है वहाँ पर निमित्त बने हुए भाई बहनें जो फाइनल करते हैं उस समय अपनी बुद्धि को बिल्कुल ही बालिक पने में ले जाना चाहिए। बालिक पने की क्वालिफिकेशन क्या होती है? वहीं पर फोर्सेस में बोलेंगे, फिर वहीं पर बिल्कुल निसंकल्प बन जाएंगे। तो इस रीति संगठन के बीच में निमित्त बने हुए के सामने अपनी मालिक पने की बुद्धि बनाकर राय देकर फट से बालिक पने की बुद्धि बना लेनी है। इसी में ही फायदा भी है। लेकिन जहाँ भी मालिकपन होता है उसकी रिजल्ट क्या होती है? एक तो समय खराब होता है और शक्ति भी वेस्ट जाती है। और जो 1-2 में स्नेह बढ़ना चाहिए वह भी कम होना संभव हो जाता है। कौन सी कमी के कारण? इसलिए आप लोग जैसे कि जिम्मेवारियां लेते जावेंगे वैसे वैसे आपको इस सीढ़ी को उतरने और चढ़ने की भी आवश्यकता है। कौन सी सीढ़ी बताई? अभी जिम्मेवारी दी नहीं बाबा ने। उससे पहले क्या इशारा दे रहे हैं? तो इन एडवांस भविष्य सर्विस की सफलता के लिए शिक्षा दे रहे हैं। आप सब अनुभवी भी हैं। समय प्रति समय हर एक छोटा बड़ा अपनी शक्ति और स्वयं को परखने की कोशिश करता है और आगे चलकर कुछ समस्या ज़्यादा सामने आने वाली है। इसलिए ही जो निमित्त बने हुए हैं उनको बहुत निर्माणचित बनना पड़ेगा। निर्माण अर्थात अपने मान का भी त्याग। त्याग से फिर और ही ज़्यादा भाग्य मिलता है। परीक्षा किनकी होने वाली है? हैं जी? जो निमित्त बनने वाले हैं, जिनको जिम्मेवारी मिलने वाली हैं। जब जिम्मेवारी मिल जाती है तो अथॉरिटी आ जाती है। आपको मानो कोई भी एरिया की जिम्मेवारी मिलती फिर उसमें कोई इंटरफेयर करेगा, सहन होगा? रिजल्ट क्या निकलेगी फिर? जो भी आपको जिम्मेवारी दे दी गई उसमें आपको पूरी अथॉरिटी है, आपको ही डिसीजन लेने होते हैं। और बीच में किसी ने इंटरफेयर किया तो क्या करेंगे आप? सहन करेंगे? याद रहेगा? बाबा ने कहा आगे चलकर कुछ समस्या ज़्यादा सामने आने वाली है, इसलिए ही जो निमित्त बने हुए हैं उनको बहुत निर्माणचित बनना पड़ेगा। निर्माण अर्थात अपने मान का भी त्याग। त्याग से फिर और ही ज़्यादा भाग्य मिलता है। जितना आप त्याग करेंगे उतना और ही आपको स्वयमान मिलेगा। जितना अपना स्वयमान खुद रखवाने की कोशिश करेंगे उतना ही स्वयमान गंवाने के कारण भी बन जाएंगे। इसलिए ही आपको बुलाया है। अब इसमें सफलता तो तभी होगी जब परिस्थिति को परखने की शक्ति होगी। परिस्थिति को परखने से फिर परिणाम ठीक निकलता है। परखते नहीं हैं तो परिणाम उल्टा हो जाता है।
परखने की शक्ति बढ़ाने के लिए क्या पुरुषार्थ है? दिल की सफाई से भी इस बात में बुद्धि की सफाई जास्ती चाहिए। संकल्प की जो शक्ति है उनको ब्रेक लगाने की पावर हो। मन का संकल्प व बुद्धि की जजमेंट जो भी होती है, तो मन और बुद्धि दोनों को एक तो पावरफुल ब्रेक चाहिए और मोड़ने की शक्ति चाहिए। यह दोनों ही शक्तियों की बहुत आवश्यकता है। इसी को ही याद की शक्ति व अव्यक्त शक्ति कहा जाता है। अगर ब्रेक ना दे सकेंगे तो भी ठीक नहीं, अगर टर्न नहीं कर सकेंगे तो भी ठीक नहीं। तो ब्रेक देने और मोड़ने की शक्ति होगी तो बुद्धि की शक्ति व्यर्थ नहीं गवाएंगे, एनर्जी वेस्ट न होकर जमा होती जाएगी। कौन कौन सी शक्ति बताई? इसकी बहुत आवश्यकता पड़ेगी। अभी पढ़ रही है नहीं पढ़ रही है? अभी जरूरत पड़ रही है नहीं पड़ रही है? पढ़ रही है। अगर पढ़ रही है तो यथार्थ पुरुषार्थ माना, अगर इस परमान पुरुषार्थ है तो आपका टाइम वेस्ट कम होगा, सफल ज़्यादा होगा। और अगर इस समय अनुसार नहीं पुरुषार्थ है तो क्या होगा? वेस्ट बहुत हो जाएगा, अलवेलापन बढ़ जाएगा। तो क्या पुरुषार्थ बताया है? क्या है पुरुषार्थ? क्या है ब्रेक? क्या है टर्न? क्या मतलब क्या हुआ? बोलो, पांडवों से ही तो बात कर रहे हैं, मुरली उनके लिए तो चल रही है। हैं? नहीं समझ में आया? 50 बार तो इसके ऊपर, कई बार तो चर्चा होती है इसके ऊपर। एक्सीडेंट कब होता है? हाँ, अरे दूसरा क्या, एक्सीडेंट से बचने का दूसरा साधन क्या है? मोड़ दो। हैं? हम चाहते हैं हम एकदम बीज रूप अवस्था में टिकें, निसंकल्प हो जाएं। कुछ सेकंड होते हैं और फिर सफलता नहीं मिलती, वो बहुत मेहनत लगती है। कभी कभी तो ऐसा लगता है कि बिल्कुल टिक ही नहीं सकते। तो माना ब्रेक कमज़ोर है। तो अब एक्सीडेंट, तो उसको बाबा कहता है मोड़ दो। मोड़ दो माना अच्छे संकल्पों में रमन करना, माना गाड़ी आपकी चलती रहे, माया से कहीं एक्सीडेंट ना हो जाए। शुभ संकल्पों में, मनन चिंतन में, मुरली के अच्छे अच्छे पॉइंट्स का चिंतन करना, यह है मोड़ देना। तो एक्सीडेंट होगा। माना ब्रेक कमजोर है, कम है, उसकी चिंता नहीं है, लेकिन अगर मोड़ना सीख गए तो भी एक्सीडेंट नहीं होगा, समय सफल हो जाएगा। तो बाबा कह रहे हैं अपने को चेक करना है। कोई भी बात में एक्सीडेंट होने के भी यही दो कारण होते हैं, खास पांडवों प्रति। गाड़ी शक्ति तो चलाती नहीं है, गाड़ी कौन चलाता है? खास पांडवों के प्रति, कहीं एक्सीडेंट ना हो जाए। तो क्या करना है? पहले तो ब्रेक ही टाइट होनी चाहिए, लेकिन ब्रेक तो हमारे पास है ही नहीं। 63 जन्मों के इतने हिसाब किताब हैं, तो ब्रेक बहुत कमज़ोर है, ढीली है। तो बाबा को उसकी भी चिंता नहीं। बाबा मुरली में बोलते हैं कितने भी मनसा में तूफान आए कोई परवाह नहीं, कोई भूल ना हो कर्म इंद्रियों से, लेकिन समय को सफल तो करना है। तो सफल करने के लिए मनन चिंतन, उसको मोड़ दिया। तो बाप दादा यही विशेष इशारा है। आज भट्टी में तो बहुत कुछ सुना होगा, ऐसे तो नहीं कि बहुत सुनते हो तो बिंदु रूप में रहना मुश्किल हो जाता है, परंतु बिंदु रूप में स्थित रहने की कमी का कारण यही है कि पहला पाठ ही कच्चा है। कर्म करते हुए अपने को अशरीरी आत्मा महसूस करें,
यह सारे दिन में बहुत प्रैक्टिस चाहिए, बार बार। भले ही स्वरूप में टिकने में मेहनत है, उसकी चिंता नहीं, लेकिन बार बार अभ्यास चाहिए कि मैं यहाँ बैठ के ये कर्म कर रहा हूँ। कोई भी कर्म बार बार बुद्धि कहाँ जाए? आत्मिक स्मृति में। कर्म करते हुए अपने को अशरीरी आत्मा महसूस करें। यह सारे दिन में बहुत प्रैक्टिस चाहिए। प्रैक्टिकल में न्यारा होकर कर्तव्य में आना। यह जितना जितना अनुभव करेंगे उतना ही बिंदु रूप में स्थित होते जाएंगे। कर्म से पहले क्या करना है? हाँ, पहले न्यारा होकर। जैसे मालूम ये कर्म करने जा रहा हूं, उससे पहले तैयारी कर लें। यह जितना जितना अनुभव करेंगे उतना ही बिंदु रूप में स्थित होते जाएंगे, परंतु यह अटेंशन कम रहता है। आप कहेंगे समय नहीं मिलता, लेकिन समय तो निकाल सकते हो। अगर लक्ष्य है तो जैसे कोई विशेष काम पर जाते हैं, उसके लिए आप खास ख्याल रखकर भी समय निकालते हो ना। यही संगम का थोड़ा समय जो रहा हुआ है, इसमें यह विशेष काम है। क्या विशेष काम है? क्या विशेष काम बताया? जो भी तुम सेवा कर रहे हो, ये तो यज्ञ की सेवा है ही, लेकिन विशेष काम कौन सा है? हैं? अभी क्या बताया? थोड़ा सा टेंशन दे देना। किस चीज का अटेंशन? आत्मिक स्मृति में का अटेंशन, ये सबसे जरूरी काम है। जो तुम स्थूल काम कर रहे हो, जिसमें अलविलापन आ जाता है, ये प्रैक्टिस नहीं हो पा रही। और तुम कहते हो सब हम बहुत बिजी हो जाते हैं सेवा में, इसलिए ये प्रैक्टिस नहीं हो पा रही। तो बाबा ने क्या कहा? ये सबसे जरूरी काम है। माना कर्म करते करते इसका अटेंशन सबसे ज्यादा जरूरी है, क्योंकि संगम का समय भी कम होता जाता है। यही संगम का थोड़ा समय जो रहा हुआ है, उसमें यह विशेष काम है। विशेष काम समझकर बीच बीच में समय निकालो तो निकल सकता है, परंतु अभ्यास नहीं है, इसलिए सोचते ही सोचते सोचते ही सोचते समय हाथ से चला जा रहा है। आप ध्यान रखो, तो जैसी जैसी परिस्थिति उसी परमान अपनी प्रैक्टिस बढ़ा सकते हो। इस अभ्यास में तो सभी बच्चे हैं। वास्तव में बिंदु रूप में स्थित होना कोई मुश्किल बात नहीं। बाबा बोल रहे हैं, बाबा आपके लिए मुश्किल नहीं होगा। वो तो हमसे पूछो। जितना जितना न्यारा बनेंगे तो बिंदु रूप तो है ही न्यारा, इसलिए मुश्किल नहीं है। हमारे लिए मुश्किल क्यों है? कौन सी कमी है हमारे में? हाँ, कर्म में भी है तो न्यारापन नहीं होता, एकदम इन्वॉल्वमेंट होती है। जितना जितना न्यारा होंगे, तो अगर बाबा ने कहा नहीं मुश्किल है तो नहीं मुश्किल होगी। निराकार भी है तो न्यारा भी है। आप भी निराकारी और न्यारी स्थिति में होंगे तो बिंदु रूप का अनुभव करेंगे। चलते फिरते अव्यक्त स्थिति का अनुभव कर सकते हो। प्रैक्टिस ऐसी सहज हो जाएगी कि जो जब भी चाहो तभी अव्यक्त स्थिति में ठहर जाओगे। 1 सेकंड के अनुभव से कितनी शक्ति अपने में भर सकते हो, वह भी अनुभव करेंगे। और ब्रेक देने मोड़ने की शक्ति का भी अनुभव आ जाएगी। तो बिंदु रूप का अनुभव कोई मुश्किल नहीं है। संकल्प ही नीचे लाता है। संकल्प को ब्रेक देने की पावर होगी तो ज्यादा समय अव्यक्त स्थिति में स्थित रह सकेंगे। अपने को आत्मा समझ
उस स्वरूप में स्थित होना है। जब स्व स्थिति में स्थित होंगे तो भी अपने जो गुण हैं वह तो अनुभव होंगे ही। जिस स्थान पर पहुंचा जाता है उसके गुण ना चाहते हुए भी अनुभव होते हैं। आप किसी शीतल स्थान पर जाएंगे तो ना चाहते हुए भी शीतलता का अनुभव होगा। यह भी ऐसा ही है। आत्म अभिमानी अर्थात बाप की याद। आत्मिक स्वरूप में बाबा की याद नहीं रहे, यह हो नहीं सकता। क्या कहा? आत्मिक स्वरूप में बाबा की याद नहीं रहे। इसका मतलब जितनी आत्मिक स्मृति बढ़ जाएगी, प्रैक्टिस बढ़ जाएगी, उसमें स्वतः ही बाबा की याद समाई हुई है। यह सबसे पहली श्रीमत है। जैसे बाप दादा दोनों अलग अलग नहीं हैं, वैसे आत्मिक निश्चय बुद्धि से बाप की याद भी अलग नहीं हो सकती। क्या एक सेकंड में अपने को बिंदु रूप में स्थित नहीं कर सकते? प्रश्न पूछा। कर सकते नहीं कर सकते? एक चुटकी मारें, अब सब उसी सेकंड में बिंदी में स्थित हो जाएं। हाँ बोलो, टाइम लग जाता है 4-6 सेकंड, 15-20 सेकंड, कितने सेकंड लगते हैं? कभी कभी 1 सेकंड में, कभी कभी 1 सेकंड में, कभी थोड़ा सा समय। हाँ, कभी कभी 1 सेकंड में, कभी कभी थोड़ा समय। ठीक है, माना कभी कभी अगर 1 सेकंड में टिकने लगे तो इसका मतलब मंजिल दूर नहीं है। अगर 1 सेकंड बहुत मुश्किल है, कभी होता ही नहीं ऐसा, तो मंजिल दूर है। हमेशा 1 सेकंड में नहीं टिकते, इसकी चिंता नहीं। लेकिन कभी कभी महसूस करते हैं कि हम अपनी प्रैक्टिस करते हैं, स्टॉप बोलते हैं तो टिक जाते हैं। कभी कभी मुश्किल लगता है, चिंता वाली बात नहीं है। लेकिन हमेशा ही समय लगता है तो थोड़ा सा दूरी है। उस दूरी को भी प्रैक्टिस से क्या किया जा सकता है? कम किया जा सकता है। अगर अभी आपको कहें यह ड्रिल करो तो कर सकते हो। बिंदु रूप में स्थित होने से एक तो न्यारापन अनुभव होगा और जो आत्मा का वास्तविक गुण है उसका भी अनुभव होगा। यह भी प्रैक्टिस करो, क्योंकि अब समय कम है, कार्य ज्यादा करना है। समय कितना है? कम माना कितना? नौ महीने में सब काम पूरा कर लेंगे। हाँ, समय कम है, कार्य बहुत करना है। समय कितना है? 10 साल। ये तो कह सकते हैं 10 साल तो ज्यादा से ज्यादा। ये भी कम ही है अगर देखा जाए। अगर बहुत आपको कार्य करना है, विश्व की सेवा करनी है, भगवान का इतना बड़ा कार्य करना है, तो 10 साल भी कम ही कहेंगे। लेकिन यहाँ तो 10 साल मैक्सिमम है, या कम से कम है? ये तो मैक्सिमम टाइम है। और पुरुषार्थ की दृष्टि से कम ही कहो कि इतनी ऊंची स्टेजेस पे हम बच्चे जाने वाले हैं। 10 साल में अगर 108 हाथ में इतनी ऊंची स्टेज पे जाने वाली है जिसकी संसार भी कल्पना नहीं कर सकता, हाँ, तो कहेंगे इतनी ऊंची स्टेज पे केवल 10 साल में, उस सब से कम। लेकिन ये तो बाबा ने तो मैक्सिमम समय बता दिया, 40 से 50 साल। लेकिन अभी कम से कम समय, तुमको बहुत सेवा करनी है। 21 तक माना शूटिंग पीरियड का एंड, माना एंड। और कम समय तो कहेंगे 9 मास। समय कम, कार्य ज्यादा करना है। अभी समय जास्ती और काम कम करते हो। हाँ? आगे चल करके तो ऐसा समय आने वाला है
जो कि आप सभी की जीवन तो बहुत बिजी हो जाएगी और समय कम देखने में आएगा। यह दिन और रात 2 घंटे समान महसूस करेंगे। हैं? 1 घंटा दिन का, 1 घंटा बताओ। क्या मतलब हुआ? क्या मतलब हुआ? हैं? कोई मतलब नहीं। समय क्या हो गया आपके लिए? हैं? क्या हो गया? कम हो गया। माना आपकी एकाग्रता इतनी बढ़ गई, दिन में भी रात में भी। 1 घंटा आपका 12 घंटा आपका 1 घंटे के बराबर, और 12 घंटे की रात आपके लिए, नहीं तो 24 घंटे कितने बड़े होते हैं? हैं? सोचो कितनी एकाग्रता बढ़ गई, कैसे आपका समय तेजी से निकल रहा है। अब से ही यह प्रैक्टिस करो, कम समय में काम बहुत करो। ये कैसे हो सकता है? हमारी तो अपनी कैपेसिटी है ना। कम समय में काम बहुत करो, कैसे? याद भी करें। हाँ, सेवा करते करते भयंकर याद करें, बहुत चिंता रहे याद की, बहुत प्रैक्टिस, ज्यादा से ज्यादा मेहनत। इसको कहेंगे कम समय में बहुत काम करना। क्योंकि सबसे बड़ा काम कौन सा बताया बाबा ने? सबसे जरूरी काम कौन सा बताया? आत्मिक स्मृति की प्रैक्टिस। समय को सफल करना भी बहुत बड़ी शक्ति है। समय को सफल करना भी बहुत बड़ी शक्ति है। कितना समय सफल होता है? कितना होता है? हैं? कितना समय सफल हो रहा है? कोई कहेगा 12, कोई कहेगा 14, कोई 16, 18। यही तो है ना। हम जो अव्यक्त स्थिति की मेहनत कर रहे हो, ये है आपकी समय की सफलता। बहुत बड़ी शक्ति है। जैसे अपनी एनर्जी वेस्ट करना ठीक नहीं है, वैसे ही समय को भी वेस्ट करना ठीक नहीं। आपके लिए समय कैसा है? बहुत बहुत मूल्यवान है। एक एक की प्रजा प्रख्यात होगी। जब प्रजा प्रख्यात होगी तब पद भी प्रख्यात होगा। हर एक की प्रजा और भक्त प्रख्यात होंगे। भविष्य पद के पहले संगम की सर्विस में सफलता स्वरूप का यादगार प्रत्यक्ष होगा। आपका जो भी भविष्य का स्वरूप है, वैसी सफलता आपकी यहाँ देखने में आवेगी। भविष्य पद प्रख्यात होगा। ऐसा समय आने वाला है जो कि आप अपनी कमाई नहीं कर सकेंगे, परंतु दूसरों के लिए बहुत बिजी हो जाएंगे। बहुत बड़ी बात हो गई। आप अपनी कमाई नहीं कर सकेंगे, दूसरों के लिए। ये कैसे हो सकता है? दूसरों के लिए बिजी कौन होगा? जो अपने में भरपूर होगा वही तो दूसरों को दे सकेगा। लेकिन उस वक्त अपनी चिंता रहेगी, मेरे जो भी कुछ है मेरे पास, ये दूसरों के लिए। अभी अपनी कमाई का बहुत थोड़ा समय है, फिर दूसरों की सर्विस करने में ही अपनी कमाई होगी। अभी यह जो थोड़ा समय मिला है, उसका पूरा पूरा लाभ उठाओ। ये थोड़ा समय कितना है? 9 मास। नहीं तो फिर यह समय ही याद आएगा। इसलिए ही जैसे भी हो, जहां पर भी हो, परिस्थिति नहीं बदलेगी। पुरुषार्थ तुमको जहां हो, जिस रूप से हो, जिन परिस्थितियों में हो, उन्हीं परिस्थितियों में तुमको पुरुषार्थ करना है। यह नहीं सोचना कि मुसीबतें हल्की होंगी फिर कमाई करेंगे। यह तो दिन प्रतिदिन और विशाल रूप धारण करेंगी।
परंतु इसमें रहते हुए अपनी स्थिति की परिपक्वता चाहिए। जो इसका मतलब जो आज परिस्थिति है, आने वाले में रूप में ये बड़ा रूप लेने वाली है। लेकिन अगर आज उस परिस्थिति की आड़ में अगर पुरुषार्थ कमजोर नहीं है तो बड़ी परिस्थिति तुम्हारे लिए छोटी होगी या बड़ा रूप लेके आने वाली है, क्योंकि तुम रुके नहीं हो। अभी नहीं रुके तो आगे तुमको कोई रोक सकता है? जो अभी रुक गए तो आने वाला रूप कैसा है? बड़ा रूप है। इसलिए ही समय का ध्यान और अपने स्वरूप की स्मृति, इसके बाद फिर स्थिति, इसका ध्यान रखना है। अच्छा, जिम्मेवारी का ताज बताया तो तख्त कौन सा था? नम्र चित्त का तख्त, जिस पर ही विराजमान होने से सारे काम ठीक कर सकेंगे। शक्ति सेना को तो एक रस का तख्त दिया था और पांडव सेना को निर्माण चित्त का दिया था। उस पर बैठ जिम्मेवारी का ताज धारण कर भविष्य की पदवी बनाओ। तख्त से उतरना नहीं, इसी पर बैठकर काम करोगे तो कार्य सफल होगा। देखो, सारे दिन में जो आप काम करते हो उसमें 4 बातें कौन सी हैं जो कि आपके साथ रहती हैं? कॉमन और स्थूल बात पूछता हूं। एक तो कुर्सी साथ रहती है, दूसरा कलम, तीसरी फाइल, चौथी भागदौड़। वहाँ जो ग्रुप बैठा हुआ था, कौन सा ग्रुप था? हाँ, जो सर्विस वाले अधर कुमार होंगे तो वो बैठे होंगे ऑफिस में, वो काम करते हैं तो कुर्सी होती है, कलम होती है, फाइल होती है और भागदौड़। तो यहाँ तो बेहद के हैं बैठे, तो इनके लिए वो गिर ना जाए, थोड़ा सा संभालो। तो इनके लिए कुर्सी कौन सी है? आत्मिक स्मृति में बैठना, ये हो गई कुर्सी। कलम तो सबके हाथ में रहती नहीं रहती, और फाइल रहती नहीं रहती, जिसमें वो चार्ट नोट करते हो। और भागदौड़ भी है नहीं है, या अभी अंडरग्राउंड कर दिया? अभी तो भागदौड़ भी है ना। तो ये चारों चीजें आपके पास हैं। इन चारों को लौकिक से अलौकिक में लाओ। तुम लोग तो चारों चीजों को अलौकिक में ले आए ना, वो बाबा उनको बोल रहे हैं। कुर्सी पर जब बैठो तो तख्त याद करो। आत्मा का तख्त कौन सा है? भ्रुकुटी। कलम उठाओ तो कमल के फूल को याद करो। कमल का फूल बनकर कलम चलानी है, माना न्यारा और प्यारा होकर कलम चलाओ। न्यारा और प्यारा होकर कलम चलाएंगे तो और ही आफत हो जाएगी। चिंता रहेगी तो चार्ट अच्छा होगा, या न्यारा और प्यारा बन के चार्ट बनाएंगे तो अच्छा होगा? हैं? अरे कलम चलाएंगे तो चिंता से चार्ट अच्छा होगा, न्यारा प्यारा होने से अच्छा होगा? कैसे अच्छा होगा? हैं? न्यारा प्यारा होने से अच्छा होगा तो बहुत बड़ी बात होगी। तो बाबा ने जो कहा उसको फॉलो कर लिया। अनुभव तो यही है कि जितनी चिंता होती है उतना चार्ट अच्छा होता है। ये तो एक निराली आत्मा बाप समान होगी। चिंता से चार्ट अच्छा होता है या निश्चिंत न्यारा प्यारा होने से चार्ट अच्छा होता है? बताओ, अपना अपना अनुभव तो सुनाओ। चिंता से या न्यारा प्यारा होने से? न्यारा प्यारा माना एकदम न्यूट्रल। हाँ? लेकिन चार्ट कम भी हो जाए, बाबा कहते तो भी चिंता की बात नहीं, चार्ट मिस ना हो। टारगेट तो हमारे ज़्यादा से ज़्यादा रहता है। हाँ? कभी कभी चार्ट कम हो जाता है तो बहुत टेंशन हो जाती है। वो टेंशन भी तो माया का रूप हो गया। तो न्यारा प्याना माना प्रभावित ना होकर माया ने थोड़ा बहुत कम भी कर दिया, कोई चिंता वाली बात नहीं। हमारे पास ऐसे समय पड़ा है, उसको राउंड फिगर में लाने के लिए भी समय है। तो इसलिए कहेंगे न्यारा प्यारा हो गया। माना अगर हम डिस्टर्ब हो गए तो टोटली छूट गया तो कुछ हाथ लगा। और फाइल को देखकर अपना पोता मेल याद करो कि मेरी फाइल में बाप दादा अभी क्या क्या सही करते होंगे। मेरी जो फाइल है जिसमें मैं चार्ट बनाता हूँ, चार्ट बनाते समय भी अपना अप और डाउन पोता मेल भी चेक करो कि बाप दादा इसमें क्या चेक करते होंगे। और भाग दौड़ तो है ही,
सीढ़ी से उतरने और चढ़ना। यह प्रैक्टिस करो तो जहाँ पर बुद्धि को लगाना चाहता हूँ लगती है कि नहीं। वैसे ही जैसे कि पाँव जहाँ चलाना चाहो चलते हैं, बुद्धि रूपी पाँव को जहाँ ले जाना चाहूँ चलाना चाहूँ चलते हैं। इस प्रकार से अपनी बुद्धि भी पाँव मिसल हो जाएगी। अब बुद्धि को लौकिक से अलौकिक बातों में परिवर्तन करना है तो अवस्था में भी परिवर्तन आ जाएगा। इस संगठन के रत्नों में क्या विशेष खूबी है? एक तो सभी स्नेही हैं। कौन सी खूबी है सब में? किसके स्नेही हैं? बाप के स्नेही है। ये इन सब में खूबी है। एक तो स्नेही है, दूसरा मेजॉरिटी सरेंडर बुद्धि है। ये बहुत बड़ी बात है। हाँ, 100% नहीं बताया लेकिन मेजॉरिटी बताया बाबा ने, बहुत बड़ी बात है। जैसा ऑर्डर मिले सरेंडर बुद्धि, माना जैसा आदेश मिले वैसा चलने वाले, अपनी बुद्धि से इंटरफेयर करने वाले नहीं। तीसरी, सर्विस के लिए हर वक्त तैयार रहते हैं। जो ऑर्डर मिले, जैसा ऑर्डर मिले, हाँ जी, ये इनकी विशेषता है, इसलिए ही एवर रेडी हैं। अब जिम्मेवारी का ताज मिलता है, उसमें इन सब विशेषताओं को रत्नों की तरह जड़ना है, तभी जिम्मेवारी को पूरी रीति संभाल सकेंगे। यह गुण ताज की मनियां हैं और शोभा है, इसको कायम रखना है। जैसा कर्म आप करेंगे आपको देखकर सभी फॉलो करेंगे। एक स्लोगन और याद करना जरूरी है, छोटों को करो प्यार, बड़ों को दो रिगार्ड। प्यार देना है फिर रिगार्ड लेना है। आधा स्लोगन याद रहे। कौन सा? आधा स्लोगन याद रहता है। कौन सा है? हम बड़े हैं, हमको रिगार्ड मिलना चाहिए। लेकिन बाबा ने पहले क्या कहा? छोटों को करो प्यार तो रिगार्ड के भागीदारी हो, तब तुमको रिगार्ड की इच्छा रखो। अगर केवल दादा बन के घूमते रहे तो रिगार्ड मिलेगा? छोटों को करो प्यार, बड़ों को दो रिगार्ड। प्यार देना है फिर रिगार्ड लेना है, यह कभी नहीं भूलना। यह संगठन सोना तो है। क्या कहा? यह संगठन कैसा है बाबा का? हाँ, सच्चाई सफाई तो है, सोना तो है, परंतु सोने पर सुहागा लगाया जाता है। उसके लिए बीच बीच में मधुवन के संगठन का स्थान हो। सोने में सुहागा कहते हैं ना, इसके लिए बीच बीच में मधुवन में संगठन का स्थान हो। निमित्त बनी हुई बहनों की राय से ही समय प्रति समय संगठन होगा। प्रदर्शनी में भी कुछ नवीनता आनी चाहिए। अभी तो इतना ही समझते हैं कि यहाँ की नॉलेज अच्छी है, जो बात बतानी है बिना पूछे देखने से ही समझें कि हमको अभी यह सहज रास्ता मिला है। इस लक्ष्य को रखकर बनाने की कोशिश करें। जो सहज रास्ता मिला है ये लक्ष्य रखकर, और टॉपिक में भी आकर्षण हो, परमात्मा के परिचय पर रख सकते हो। और लोग जो दूर भागते हैं उनको नज़दीक लाना है। फिर उसमें सब धर्म के विचार वाले हों व कोई प्रकार के हों, उसकी भी पीठ भी करनी है। बिना पीठ किए सफलता नहीं होगी। जैसे म्यूजियम की सर्विस की है, उसकी भी पीठ करनी है, उनसे संपर्क रखना है, समय प्रति समय बुलाना है। इसको कहते हैं शिव बाबा। हाँ? कहते हैं सदा ही कल्याणकारी। समय प्रति समय बुलाना है, भले संबंध रखना चाहिए, जो उनको परिवार की महसूसता हो, तब ही सर्विस की सफलता होगी। अच्छा, ओम शांति।